नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद, अवैध हथियारों का व्यापार और मादक पदार्थों की तस्करी दुनिया के लिए सुरक्षा खतरे। बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्र की पुलवामा आतंकी हमले के जवानों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीदों का साहस मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी पर भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बारां में हाईटेक पशु पक्षी अस्पताल का उद्घाटन किया और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं कल से। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामूहिक सुरक्षा को विकास और समृद्धि के लिए अनिवार्य शर्त बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद, अवैध हथियारों का व्यापार, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी दुनिया के लिए बड़े सुरक्षा खतरे पैदा करते हैं। उन्होंने इन खतरों का मुकाबला करने के लिए नई रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में बदलाव की बढ़ती गति को देखते हुए राष्ट्रों के बीच वास्तविक जुड़ाव की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे राष्ट्र जो दूसरे देशों की तुलना में अधिक समृद्ध, सैन्य और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत हैं, लेकिन इससे उन्हें ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वे जरूरतमंद देशों पर अपने समाधान थोपें। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु के क्षेत्र में किसी भी बड़े बदलाव का वैश्विक प्रभाव पड़ता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में 2019 में आज ही के दिन प्राण गंवाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों को राष्ट्र आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से किए गए इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने हमले के शहीदों को याद करते हुए कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका साहस एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरणा देता है। प्रदेश में पुलवामा के नायकों को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। झुंझुनू के नवलगढ़, बीकानेर और बूंदी में मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अजमेर में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और हवन किया गया। भीलवाड़ा में श्रद्धांजलि सभा हुई और रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज देश भर में 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत ये मेला आयोजित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साइक्लोथॉन और साइकिल रैली के कार्यक्रम भी हुए। स्वास्थ्य मेला के तहत योग, जुम्बा, टेली परामर्श, निक्षय पोषण अभियान, गैर संक्रामक रोग जांच और दवा वितरण की सुविधा मुहैया करवाई गई। ये स्वास्थ्य मेले हर महीने की 14 तारीख को आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि बीबीसी का दुष्प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था। श्री भाटिया ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां छू रहा है और G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है।
असम के मनोनीत राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल से श्री कटारिया की ये शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने इस दौरान श्री कटारिया को राज्यपाल के तौर पर भावी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बारां में बड़ा बालाजी धाम पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हाईटेक पशु पक्षी अस्पताल का उद्घाटन किया। इसका निर्माण महावीर गौशाला कल्याण संस्थान ने किया है। इस अस्पताल में इंडोर आउटडोर वार्ड, एक्स-रे मशीन, जांच केंद्र और अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री एक कथा में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गीर संरक्षण और पशु प्रेम की भावना के अनुरूप काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण के लिए निदेशालय की स्थापना की गई थी। सरकार ने नंदीशाला की स्थापना के लिए लगभग 1 करोड़ 56 लाख रुपए और गौशाला की स्थापना के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की सहायता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारे की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए गौशालाओं की मांग पर 6 महीने के स्थान पर अब 9 महीने का अनुदान दिया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। 10वीं की परीक्षा 21 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल को संपन्न होंगी। अजमेर रीजन में 12वीं में 1,27,000 और 10वीं की परीक्षा के लिए 1,16,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ साथ परीक्षार्थी को स्कूल का आई कार्ड भी लाना होगा। परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए गए हैं। छात्र और स्कूल प्रबंधन एडमिट कार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में आना होगा। इसके बिना उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भारतीय नौसेना ने नौसेना वेलनेस और वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से नौसेना की वीर महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मोटर रैली के लिए मैसर्स जीप इंडिया के साथ सहभागिता की है। ये रैली आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से शुरू हुई और 12 दिन बाद 25 फरवरी को लोंगेवाला में संपन्न होगी। रैली जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, लोंगेवाला, जोधपुर होते हुए 2300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें रोड़ियों का तला बाड़मेर से चतरा राम ने भेजा है। उन्होंने बताया कि बाजरे की रोटी के साथ कड़ी स्वादिष्ट लगती है। सर्दी के मौसम में हल्दी की सब्जी और बाजरे की खिचड़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 भी डायल कर सकते हैं और अपने संदेशों को हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर वहां से प्राप्त एसएमएस के लिंक के माध्यम से अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए MyGov पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम जुड़ जाए।
सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रूपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद, अवैध हथियारों का व्यापार और मादक पदार्थों की तस्करी दुनिया के लिए सुरक्षा खतरे पैदा करते हैं। उन्होंने बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्र पुलवामा आतंकी हमले के जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहीदों का साहस मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी पर भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 में हाईटेक पशु पक्षी अस्पताल का उद्घाटन किया। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।